मंदबुद्धि। मोहन 10 साल का था और मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल में पढ़ता था। स्कूल काफी बड़ा था। बहुत बड़ा मैदान था। 2 मंजिला इमारत थी। स्कूल में बहुत बड़ी रसोई थी जिसमें ये बच्चे खाना बनाना सीखते थे। एक वर्कशॉप थी जहां ये पतंग बनाना, राखी बनाना जैसे छोटे छोटे काम सीखते थे। फिजियोथेरेपी की सुविधा भी थी। गिनती, थोड़ा बहुत पढ़ना सीखने के लिए कक्षाएं थी। बच्चे अपनी आयु के हिसाब से नहीं अपितु बौद्धिक क्षमता के अनुसार एक कक्षा में डाले जाते थे। सुबह प्रार्थना होती थी और स्कूल की उपलब्धियों और बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते थे। अक्सर ये बच्चे इन सब का अर्थ नहीं समझ पाते थे, परंतु स्कूल अपनी पूरी तन्मयता से ये सब करता जाता था। उसका एक कारण था, स्कूल में पढ़ाने वाली बहुत सी अध्यापिकाएं इन बच्चों की माताएं थीं, जो जिंदगी की इस जद्दोजहद में अपने बच्चों को किसी तरह काबिल बनाने में लगी थी। वातावरण में दर्द तो था, पर स्नेह और आशा भी थी। मोहन यहां थोड़ी बहुत भाषा सीखता था और उसका बहुत सा समय अपनी कमजोर मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम करने में जाता था। विभा 23 वर्ष की थी और उसे एक मनोवैज्ञानिक के रूप में स्कूल में नौकरी मिली थी। उसका काम था हर बच्चे का बौद्धिक स्तर नापना और उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करके ये बताना कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए। मोहन बाकी बच्चों से अधिक बुद्धिमान था। उसकी भाषा भी बुरी नहीं थी। वो लगातार पढ़ने लिखने का प्रयत्न करता। रोजमर्रा की सूचनाओं को वो बाकी बच्चों से अधिक समय तक याद रख सकता था। उसे इतनी मेहनत करता देख विभा का मन उसके लिए द्रवित हो उठता था। एक दिन फिजियोथेरेपिस्ट छुट्टी पर थी और मोहन को व्यायाम कराने की जिम्मेदारी विभा पर आ गई। मोहन स्टेशनरी साइकिल चला रहा था। विभा थोड़ी दूर पर बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। विभा ने अचानक सिर उठाकर मोहन को देखा तो मोहन ने उसे एक मधुर सी मुस्कुराहट दे दी। वो भी मुस्कुराकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें अच्छा लग रहा है? विभा ने मोहन के गाल सहलाते हुए कहा। नहीं। थोड़ा रुककर कहा, पर आप अच्छे हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छे हो। विभा ने हंसते हुए कहा। मेरी माँ कहती है मैं अच्छा हूँ। मोहन ने खुश होते हुए कहा। और तुम्हारे पापा, वो क्या कहते हैं? उन्हें मैं पसंद नहीं। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। वो मेरी माँ को भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। इससे पहले कि विभा कुछ कहती, मोहन ने फिर कहा, मैं ऐसा हूं ना, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। पापा हमेशा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। विभा ने शिथिलता से कहा। मोहन ने इसका उत्तर नहीं दिया। वो जाने लगा तो विभा ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद विभा बाजार में खरीदारी कर रही थी जब उसने मोहन को अपनी मां के साथ देखा। वो व्हीलचेयर पर बैठा था। देखकर उसका मन भर आया। पहली बार स्थिति की गंभीरता उसे भीतर तक भिगो गई। मोहन के पास जाकर उसने उसे स्नेह से सहलाया। उसकी मां से थोड़ी बातचीत करके जब जाने लगी तो मोहन ने धीरे से कहा, आप अच्छे हो। आप भी। उसने झुककर मोहन के गाल सहलाते हुए कहा। समय ऐसे ही बीत रहा था। विभा धीरे धीरे अपनी नौकरी से ऊब रही थी। उसके भीतर का स्नेह भी जैसे रिक्त हो रहा था। वो जवान थी, बुद्धिमान थी। वो अपने जैसे लोगों के साथ समय बिताना चाहती थी। इस एक रूप जीवन से उसे बदलाव चाहिए था। बुधवार का दिन था। बाहर बरसात की पहली फुहार से पूरी प्रकृति सुशोभित हो रही थी। वो अपने छोटे से कैबिन में बैठी बच्चों की प्रकृति की रिपोर्ट देख रही थी। अचानक बिजली चली गई और उसने खिड़की खोल दी। एक नजर बाहर की दुनिया देखकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ने लगी। न जाने क्यों
उसमें क्रूरता जन्मने लगी। उसे लग रहा था वो उठे और किसी को जोर का थप्पड़ मारे। उसी समय मोहन ने अपनी अध्यापिका के साथ उसके कैबिन में प्रवेश किया। अध्यापिका ने कहा, अब इसकी माँ को आज आने में देर हो गई है और मुझे घर जाना है। आप कृपया इसका तब तक ध्यान रख लो जब तक इसकी माँ इसे लेने के लिए नहीं आती। विभा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और वापस अपने रिपोर्ट कार्ड पर लौट गई। मोहन उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया। विभा जानती थी कि मोहन उससे किसी तरह के संप्रेषण की आशा रखता है, कम से कम एक मुस्कुराहट जो विभा आसानी से दे सकती थी। पर इसके विपरीत उसके भीतर की क्रूरता प्रबल हो उठी। वो उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। उसने अपनी आंखों में सारी नफरत और गुस्सा भरकर उसे देखा और वो जान गई उसकी ये भावना मोहन तक पहुंच गई है। मोहन ने अपनी आंखें झुका ली। वो लगातार फर्श को देख रहा था। शर्म और ठुकराए जाने की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। ये सारा संप्रेषण एक क्षण में हुआ था। मोहन को इस दशा में देखकर उसकी क्रूरता समाप्त हो गई। उसकी जगह उसके भीतर लज्जा और पश्चाताप के भाव उभर आए। उसकी मां के आने पर उसने स्वयं को संतुलित करने का प्रयत्न किया। वो मां के साथ आवश्यकता से अधिक अपनापन दिखा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई चोरी की है और वो उसे छुपा रही है। मोहन जाने लगा तो उसने उसके पास जाकर उसे गले लगाने का प्रयत्न किया ताकि क्षतिपूर्ति हो सके, परंतु मोहन ने उसकी कोशिश को ठुकरा दिया। उसके बाद विभा कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाई। एक अपराध बोध उसके मन पर छाने लगा। विभा सोच रही थी, ये सही ही तो है कि हमें एक दूसरे से तर्क नहीं, भावनाएं जोड़ती हैं। जिस बच्चे को मैंने मंद बुद्धि समझा था, उसका इमोशनल कोशेंट मेरे बराबर निकला। और क्या ये सच नहीं है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क की भी अपनी सीमा है? फिर किस बात का घमंड? उस मंद बुद्धि बच्चे ने ही तो उसे सिखाया था, भावनाओं की भाषा सार्वभौमिक है और उनको ठुकराना अपनी पहचान ठुकराना है।